नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24। आज मैं उपस्थित हूं गया जिला में और गया जिला के आज पंचायती चुनाव का एक अहम दिन है। आज हम लोग संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और डुमरिया क्षेत्र संख्या 31 से अजय कुमार दांगी समर्थित उम्मीदवार अर्चना कुमारी जीते हैं और यहाँ इनके जितने भी अभिभावकगण हैं अजय कुमार दांगी हैं और इनके जितने अभिभावकगण हैं प्रत्याशी भी यहाँ पे मौजूद है। अर्चना कुमारी, अमृता कुमारी, मैं जानने की आज कोशिश करूँगा कि चुनाव जितना दिन का चुनावी सफ़र रहा किस प्रकार से रहा। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूँ हमारे अभिभावक शंकर सिंह दांगी जी से कि यह जो चुनाव है जो कि कहा जाता है कि डुमरिया एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे प्रभावित क्षेत्र में पंचायती चुनाव तो किस तरह से आपने अंजाम दिया और कैसे डुमरिया क्षेत्र संख्या 31 से आपने जीता? यह जो पंचायती राज का चुनाव हुआ इसमें जनता जो जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बीच में निर्णय लिया एक योग्य उम्मीदवार को जिताने का और उसने इस काम को अंजाम दिया, उसके पीछे एक रीजन बहुत बड़ा था कि पिछले 10 वर्षों से उस इलाके के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग हार रहे थे। और इस बीच में एक मामला और आया कि जब 1946 में उस इलाके के जगलाल महतो यहाँ आपको जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो 75 सालों में वह सम्मान डुमरिया को नहीं मिला और यह एक मौका था कि डुमरिया उस अपने सम्मान को वापस ले और वहाँ के वोटरों ने इस बात को बखूबी समझा और इसको वोट के रूप में परिणत करते हुए और जिला बोर्ड के एक प्रत्याशी के रूप में इनको विजयी बनाया और मार्वेलस वोट से इनको जिताया। पूरा इलाका बहुत खुश है और यह देखने को विवश देखने के लिए लालायित है कि कब हम लोग अपने अभिष्ट की ओर बढ़ते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि हमारे बीच वहाँ पे जो भी जितने चुनाव में कैंडिडेट खड़े थे, एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि हम लोग सामना कर रहे थे, वर्तमान सांसद उनसे समर्थित उम्मीदवार कहा जा रहा था अरुण सिंह को, तो कितना उन्होंने टक्कर दिया? देखिए, हम लोग समझ नहीं पाते, जो ज्ञानी है वो समझ रहे थे उस इलाके में सामंतवादी विचारधारा शुरू से ही प्रभावी रहा और हमें ही लोग को खड़ा करता है और अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए जो गरीब गुरबाहा शोषित वर्ग के लोग हैं उनके बीच में एक प्रत्याशियों को वो फीडिंग करके पैसा देके और वो खड़ा करता है ताकि इनका वोट बटे और इस तरह से जनता का यह जाता है जीत का श्रेय क्योंकि उसने इस तरह के खजान को समझा और वोट पे एक बार भी जो को अर्चना कुमारी के पक्ष में काम किया और ये जीती और बहुत अच्छे वोट। कहने का मतलब है कि डुमरिया क्षेत्र संख्या 31 में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, जो कि प्रतिद्वंदियों की साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। साजिश सफल है, मामला ये है कि उनकी साजिश सफल नहीं हुआ और जो वो षड्यंत्र करके वोट को अपने ओर ले जाते थे वो अर्चना कुमारी की ओर वोट डाइवर्ट हुआ और जितना वो प्रयास किए उतना ही उसमें इधर उत्तेजना बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि डुमरिया नक्सलियों का मान है और इस चुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरह से उनके द्वारा भी ये किया गया, लेकिन अजय कुमार दांगी एक ऐसे शख्स हैं कि हर मुसीबत की सामना किए और किस तरह से चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया, हम उन्हीं के मुखारबिन से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा राजनीतिक जीवन रहा शुरू से ही, लगातार 20 वर्षों से मैं सामाजिक कार्य करता आ रहा था। मुझे लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए, तो डुमरिया में जाकर लगा कि यहाँ के लोग बहुत वंचित हैं। जिला परिषद के नाम पर ठगी महसूस होता है। जिला परिषद कौन है लोग नाम भी नहीं जानते थे। जिला परिषद नाम का देखना भी वहाँ के लोग को नामुमकिन था। तो वहाँ के जनता से मैंने पूछा कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, आप जिला परिषद दीजिए, जिताइए, मैं चेयरमैन बन करके मैं डुमरिया के धरती को मैं एक नया इतिहास बनाऊंगा, एक नया सामाजिक काम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इनका कहना है कि
यह मगध की धरती रहा है। अमर शहीद जगदेव बाबू का, जगलाल महतो का यह धरती रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का। इन सारे सपनों को, इनके सपनों को हमें पूरा करना है और डुमरिया क्षेत्र से ही हमारे बीच चल कर आए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ अजय दांगी एक ऐसे शख्स हैं तो सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। तो विजय चंद्रवंशी जी से, जो कि ये भी अति पिछड़ा में आते हैं, और ये कह रहे थे, पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई थी तो कह रहे थे कि हम लोग के सिर्फ एक मोटो है, एक गोल है, अजय बाबू को जिताने का, अर्चना कुमारी को जिताने का, कि चेयरमैन बनाने का। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो चेयरमैन की कुर्सी है गया में, उनको अंजाम तक पहुँचाएं। विजय चंद्रवंशी में इसी का आज 9 महीना पहले जब उससे मेरा बात हुआ था टेलीफोन पे, हम बोले इनको कि ठीक है, हम अति पिछड़ा से आते हैं, अति पिछड़ा समाज जो भी होगा मेरा, मैं आपको साथ में लाऊंगा जो भी हो। और इसी के साथ में जहाँ भी वर्क गया, बोले कभी गया डिस्ट्रिक्ट में एक ही मौका मिला है अति पिछड़ा महिला का। कम से कम आप लोग गया में अगर मामला डुमरिया 31 से अगर जीत के जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ डुमरिया का भी नाम रोशन हुआ। और जो इनसे बनेगा वो करेंगे। जो जिला परिषद को ताकत है, जो चेयरमैन का ताकत वही ना करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन अगर डुमरिया 31 से अगर चेयरमैन बनता तो डुमरिया को बहुत आदमी बोलते थे कि इमामगंज के है, तो हम यही जवाब देते थे कि इमामगंज विधानसभा का डुमरिया से अलग है, तो मुकर जाता था, चलो बात खत्म कर देते। इतना ही पर वो लोग भी बोलते थे कि ठीक है जाइए आप लोग को जहाँ जाना है। हम बोले कि जब साथ हैं तो हैं बस। चलिए, इनका कहना है कि हम अर्चना कुमारी को, जो कि अजय कुमार दांगी के समर्थित उम्मीदवार हैं और जीते हुए हैं, सबसे पहले इन्होंने बधाई दिया और बोले कि जो भी करना पड़ेगा हम अर्चना कुमारी को चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज कराएंगे। और मैं जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं अर्चना कुमारी से, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है कि आजकल महिलाओं को प्रतिनिधित्व पंचायती चुनाव में बढ़ा है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे बीच अर्चना कुमारी जी। चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, एक एक दरवाजे तक इन्होंने गया और अपने जो अंजाम था, जो चुनावी सफ़र था, उन्होंने पूरा किया। इनके ही मुखातिब से कैसा रहा आपका ये चुनाव? मतदाताओं को सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे वोट दिए सबको प्रणाम करती हूँ। चलिए, इनका कहना है कि हम डुमरिया क्षेत्र संख्या 31 से तमाम मतदाताओं को दिल से सहृदय हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, जिन्होंने आपने भारी मत से जिताया। हमारे बीच उपस्थित हैं कमलेश यादव जी, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। एक ऐसे क्षेत्र जो कि डुमरिया पूरे विश्व